एक कंसेप्ट है सेल्फ हैंडीकैपिंग। आई वुड लाइक यू टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट बिकॉज ये काफ़ी लोगों में होती है। What they basically try doing, like I can think of an example coming to my mind, is one student who did not study and was not very sure of its performance next day in the examination, did not sleep the whole night, and then next day when it was not having good performance, it came back telling people that since I could not sleep the Saturday night, I was studying whole night, I was not mentally at my best, and hence I kind of could not perform so well. This is called as self handicapping. बहुत सारे लोग, कुछ लोग जान करके, कुछ लोग अनजाने में ये काम करते रहते हैं, एंड बेसिकली आई वुड से इट इज डन टू प्रोटेक्ट वंस ओन सेल्फ स्टीम। मैं अपनी नजरों में ना गिर जाऊं, ताकि वो लोग बोलते हैं मैंने तो एग्जाम ही दिया ही नहीं, अगर मैं दिया होता तो मैं पास कर जाता। दिस इज सेल्फ हैंडीकैपिंग, आत्मदिव्यांगता है मेरे विचार से, अगर इसको मैं हिंदी में बोलूं तो। आई सपोज कई बार लोग फियर ऑफ फेलियर की वजह से ये काम करते हैं। कैसे कई बार वो सोशल स्टेटस को मेंटेन करने के लिए करते हैं, ताकि उनका समाज में जो उनका स्तर है, उनकी जो मेंटल इमेज लोगों ने बना रखी है उनके बारे में, वो खराब ना हो जाए, इसलिए करते हैं ये ऐसा काम। कुछ लोग इसलिए ऐसा काम करते हैं कि वो अपने आप को एक्सपोज नहीं करना चाहते हैं। चाहे जो भी हो, सेल्फ हैंडीकैपिंग इज वेरी सीरियस प्रॉब्लम, एंड लॉट ऑफ पीपल डू नॉट रियलाइज देयर फुल पोटेंशियल बिकॉज दे आर सफरिंग फ्रॉम सेल्फ हैंडीकैपिंग। अल्लामा इकबाल इज अ ग्रेट फिलोसोफर, आप जानते हैं सब उनको। उन्होंने बहुत खूबसूरत लाइन कही थी, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा हर फैसले से पहले खुद बंदे से ये पूछे बता तेरी रजा क्या है। आई मीन लाइक इट इज वेरी सिंपल टू से दैट यू डेवलप योर सेल्फ सो मच that before the decree is there, God is bound to ask you that what do you are wishing. So if you do not have self-respect, and if you do not really respect it in the sense that you can take the challenge and you own yourself with your successes and failures both, I suppose that's when you are actually moving in the right direction. I suppose इसके लिए मैं चाहूंगा कि कुछ कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग करने की जरूरत होगी। अपने आप को चैलेंजेस एंड सेल्फ डिफीटिंग थॉट्स को फाइट करना होगा, उनको डिसमेंटल करना होगा। यू कैन नॉट थिंक दैट हे मेरे से नहीं हो सकता है। स्मार्ट, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड गोल सेटिंग करें। स्मार्ट गोल सेटिंग से ये दूर हो सकता है। इसके अलावा नेवर फॉरगेट टू रिवार्ड योरसेल्फ। आई मीन टू मी इट रियली वर्क्स। रिवार्ड चाहे छोटे काम के लिए दे रहे हो, छोटा रिवार्ड दे रहे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन रिवार्ड गेट्स दैट पॉजिटिविटी, एंड आपकी जो सेल्फ स्टीम है वो बेटर होती है, और आप जो ये सेल्फ डिफीटिंग सिचुएशन में आप रहते हैं, जहाँ पे आप सेल्फ हैंडीकैपिंग कर रहे होते हैं, आई सपोज उससे दूर हो जाएंगे। तो कभी ऐसा विचार आता है आपके दिमाग में, तो पहले अपने आप से कहें, हे डोंट स्टैंड इन माई वे, आई एम मूविंग फॉरवर्ड। अपने रास्ते में कई बार हम खुद ही खड़े होते हैं। सेल्फ हैंडीकैपिंग से मैंने बहुत सारे पोटेंशियल बच्चों को अपने आप को बनवा लेते हैं वो, कि वो अच्छा नहीं कर सकते, जिसकी वजह से वो रुक जाते हैं। आई सपोज दिस इज वन थिंग आई एम सेंसिटाइजिंग यू। प्लीज डू नॉट लेट दिस हैपन टू यू। आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल, फर्स्ट दे हैव डिफीटेड देमसेल्व्स, दे हैव हैंडल्ड देयर व्हाटएवर पॉसिबल चैलेंजेस, और फिर उसके बाद उनका बड़ा नाम हुआ है। ऐसे बड़े नाम हैं, शायद मैं उनको अभी नाम लेना नहीं चाहता हूं, लेकिन इट इज पॉसिबल। यू कैन डू इट, नॉट स्टैंड योर ओन वे।